Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ये एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है माइग्रेशन, जो माइग्रेट कर जाते हैं लोग उनके लिए अक्रॉस द ग्लोब. अब माइग्रेशन का क्या मतलब है? माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास करना. माइग्रेशन आपका रीजन टू रीजन भी होता है, माइग्रेशन आपका नेशन टू नेशन भी होता है. रीजन टू रीजन का मतलब होता है कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं काम की तलाश में, ओके, पढ़ने के लिए भी, वो भी माइग्रेट में आता है. या आपके राज्य में कुछ इंस्टेबिलिटी है तो उसको छोड़ के आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं एक पीसफुल रहने के लिए, कह सकते हैं उसे. या नेशन की बात कर ले तो आप एक नेशन को छोड़, अपने नेशन को छोड़ के दूसरे नेशन जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसे भी माइग्रेशन कहा जाता है, देशांतर गमन भी कहा जाता है इसे. ओके, इन सिंपल टर्म्स पिछले जगह से किसी नए जगह पे जाना माइग्रेशन होता है. अब माइग्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक होता है जैसे कि आपका एक पॉलिटिकल रीजन होता है, इकोनॉमिकल माइग्रेशन होता है, सोसाइटी लेवल पे माइग्रेशन होता है. ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क फॉर द माइग्रेशन पीपल अक्रॉस द नेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन कब बना था? ये 1951 के टाइम इस्टेब्लिश किया था, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड स्टैंड्स एज द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन में इसका काम है. ओके, माइग्रेट जो लोग कर रहे हैं तो दूसरे देश में जा रहे हैं माइग्रेट करके. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपके नेशन में लड़ाई हो रही है, वॉर टोन एरिया है, उसे छोड़ के लोग जा रहे हैं किसी वेस्टर्न पार्ट में, ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वहां के पूरा एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन मेमोरेंडम तैयार करेगी कि इतनी संख्या में इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो उनके रहने के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं. वहां अगर बच्चे हैं तो क्या बच्चों को किस तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं, जो माइग्रेट करके जाएगा उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस बना सकते हैं कि वो उनको वहां पे जाके काम करना पड़े. ओके, काम कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, सोशली अपलिफ्टमेंट करना कि उन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब चीजों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो माइग्रेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन सब चीजों पे काम करता है. अभी प्रेजेंटली 175 मेंबर स्टेट्स हैं, 8 स्टेट जो है आपके ऑब्जर्वर हैं और 171 कंट्रीज में इसकी ऑफिस है. International Organization for Migration (IOM) is dedicated to promoting human and orderly migration for the benefits of all. इंडिया इसका मेंबर कब बना था? इंडिया इसका मेंबर बना था 2008 on 18th June. India officially became one of the 175 member states of IOM का. ओके, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, अभी 2008 में बना था. 2006 में आईएमओ ने एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशन के साथ, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें बिकमिंग ए रिलेटेड, अब ये फुल्ली उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, ओके, अब उसी का पार्ट बन चुका है. पहले ये क्या था, उसके साथ काम करता था कुछ लिमिटेड टर्म्स पर, कुछ लिमिटेड एरियाज में, लेकिन अब फुल्ली इसका ये रिलेटेड हो गया, एक उसका यूनाइटेड नेशन का अब ये कह सकते हैं कि एक बॉडी हो चुका है. IOM serve as a coordinator of the UN network on migration established by the Secretary General in 2018. Okay, तो ये यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो जो आपके प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनके साथ ये माइग्रेशन पे जो भी आपके नेटवर्क है उसके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके काम करता है. It does so by providing support to migrants across the world, developing effective responses to the shifting dynamics of migration and providing advice on migration policy and practices. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कोई वॉर टोन एरिया है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, तो यहाँ के लोग टर्की जा रहे हैं, आपके वेस्टर्न यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, फॉर एग्जांपल यहीं का ले लीजिए आपका अफगानिस्तान का, तो यहाँ के मैक्सिमम लोग को अमेरिका ने लिया है एज अ माइग्रेट. ओके, तो वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेट्स हैं उनके लिए सपोर्टिव सिस्टम तैयार करना कि किस तरह से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनको कुछ काम कराया जाए. ओके,
पढ़ाई बच्चों के लिए, विमेन है उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाए। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट आपके प्रोग्राम्स और कह सकते हैं कि काम है। अब ऑर्गेनाइजेशन किन के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है? ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट्स विद गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं मिलके, इंटर गवर्नमेंटल भी काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करते हैं, non-governmental partners to improve the resilience of people on the move, particularly those in situation of vulnerability। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कि किन किन के साथ कोलैबोरेट होके काम करता है। Then it also works closely with governments to manage all the forms of mobility and their impact। Okay, ये भी देखता है कि इतना माइग्रेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को आता है। आपका जो कह सकते हैं कि एक सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, क्योंकि ये ऐसे एरिया में नहीं इनको अलाउ किया जाता, ये सेटलमेंट एरिया में रहे, इनको एक कैंपस दिया जाता है। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनका लिमिटेड मूवमेंट रखा जाता है। एंड ये भी देखा जाता है कि किस टाइप के माइग्रेट है तो उनपे लीगली भी देखा जाता है कि इन लोग कोई मिसक्रिएंट्स तो नहीं कर रहे हैं वहां जाके। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे देखने को आता है कि वेस्टर्न यूरोप में 2016, 15, 16, 17 के आसपास देखने को मिलता था कि बहुत सारे जो ऐसे पर्टिकुलर डेडिकेटेड लोग थे जो किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे या इंस्पायर्ड थे, तो वो एज अ माइग्रेट जाकर कहीं एरिया में बम ब्लास्ट करना, ये सारी चीजों को वो इंकरेज कर रहे थे। तो इस पे ये भी निगरानी रखी जाती है। ओके, इससे आपका ये इन्वायरमेंट भी देखा जाता है। कहीं वहां की सोसाइटी के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, ये भी देखना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कम होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। अब जैसे एक हो गया माइग्रेशन, वॉर टाउन एरिया को छोड़ के जाना। दूसरा माइग्रेशन होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट लेवल पे भी माइग्रेशन होता है। हाँ होता है। अगर कोई आपका एरिया जो है वहां पे आपके जो वाटर रिसोर्सेस पूरी तरह से सूख गए हैं तो ऑब्वियसली आप जो क्या करोगे, माइग्रेट होगे, ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इजी हो। हाँ, इकोनॉमिक माइग्रेशन होता है, पॉलिटिकल माइग्रेशन होता है। पॉलिटिकल माइग्रेशन उसे कहते हैं जब आपके देश की पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी रहती है और आपको एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, आपका जो रहन सहन का तरीका है वो नहीं फॉलो होता है, आपको बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, तो लोग उस सिचुएशन में भी माइग्रेट करते हैं। सो ठीक है, ये कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड आपके कह सकते हैं मैटर्स हो गए। दिस वर्क इंक्लूड ऑपरेशन इन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी सेटिंग्स इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको ये बताया कि मोबिलिटी और उनके इम्पैक्ट को चेक करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो सेविंग लाइफ्स एंड प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन द मूव। ओके, जो लोग माइग्रेशन, ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन के ना लीगल मूव भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग माइग्रेशन क्या कहते हैं, इलीगल तरीके से करते हैं। ओके, समुंदर के रास्ते जाते हैं, इलीगल पेपर लेके जाते हैं, तो उन सब चीजों को भी चेक करना IOM का काम है। सेविंग लाइफ्स, ऑब्वियसली जब लोग माइग्रेट होंगे ऐसे इलीगल तरीके से तो उनको जान माल का भी खतरा रहता है, तो ये भी चेक करना कि ये जो इंसान माइग्रेट हो रहे हैं पर्टिकुलर एरिया से, तो उनके लिए एक प्रॉपर वे बनाना कि हाँ वो इस रास्ते जा सकते हैं, पेपर वर्क करना, तो ये सारी चीजें इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। सेविंग लाइफ्स एंड प्रोटेक्टिंग पीपल ऑन द मूव टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव, IOM puts the safety, dignity and protection of people first in the most challenging crisis एरिया में अगर देखें तो। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहते हैं ड्राइविंग सॉल्यूशन टू डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेस हो गए उसके सेटलमेंट के लिए काम करना, टू रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंफ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी फॉर कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय और एट रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देन ऑब्जेक्टिव में देखते हैं फैसिलिटेटिंग pathway for regular migration. To address this pursuit, IOM prioritize whole of government, whole of society approach to safely connected people, good services provide करना, knowledge, innovation, ये सारी चीजें इसमें आपके आते हैं। तो ये तो रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।